और फिलहाल हमारे सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवघर से। आपका स्वागत है दीप नारायण, और छठ महापर्व की आपको शुभकामनाएं। वैसे आज नहाय खाए के साथ महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। न्यूज़ 11 के तमाम दर्शकों को देवघर से ढेर सारी शुभकामनाएं छठ की। और आज आस्था का महालोक पर्व की शुरुआत हो रही है नहाय खाए और कद्दू भात से। और अभी हम जहां मौजूद हैं ये आस्था के इस महालोक पर्व की सबसे पहली शुरुआत होती है कद्दू भात से बनाने के लिए। करनी बाग में हम एक स्थानीय के घर पर हैं जहां पर पहली बार छठ मनाया जा रहा है। और आपको हम सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये दो महिलाएं हैं, छठ व्रती है, जो कि अहले सुबह से ही पूरे घर को पहले गोबर से नीपना और उसके बाद तमाम शुद्धता के जो काम होते हैं वो पूरा करने के बाद स्नान करने के उपरांत आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब कद्दू छीलने का काम शुरू कर दिया गया है। पहली बार छठ का आयोजन इस घर पर हो रहा है क्योंकि इस आस्था के महालोक पर्व के बारे में सभी जानते हैं कि माँ छठी की कृपा कितनी बरसती है और कितनी शुद्धता और सिद्धता के साथ इसे मनाया जाता है। अच्छा, कितने बजे सवेरे से शुरू कर दी थी तैयारी करने में? लगभग पौने पाँच बजे उठ के हम लोग सबसे पहले झाड़ू बाड़ू किए। उसके बाद घर की साफ सफाई करने के बाद नहा धोवा के पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं पूरे परिवार। अच्छा, ये पहली बार आप कर रही हैं यहाँ पर? हाँ, हम लोग यहाँ पहली बार हो रहा है पर्व। तो इसके बारे में जानकारी कैसे कैसे करना है, कौन बताता है आप लोग को? एक दूसरे से सुनते हैं और आस्था का पर्व है तो सबके घरों में होता है तो लगा कि मुझे मेरे घर में भी होना चाहिए। इससे घर शुद्ध पवित्र होता है, परिवार में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे। अभी क्या कर रही हैं आप यहाँ? अभी मैं कद्दू छील रही हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या क्या बनना है घर पर? घर में बनेगा चावल, दाल, कद्दू की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी और पकोड़े बनेंगे। अच्छा। और ये मतलब अपने तो ग्रहण करती हैं और स्थानीय लोगों को भी बुलाती होंगी? जी हाँ, मैं और लोगों को बुलाती हूँ मोहल्ले में प्रसाद लेने के लिए। अच्छा, ये बताइए आप मदद कैसे कर रही हैं यहाँ पर? मदद यही कद्दू छीलना है, उसके बाद सब खाना बना के चावल दाल सब्जी। और पर्व में हम खुद व्रत कर रहे हैं, पानी में खड़े हो रहे हैं। अच्छा, कष्टी दे रही हैं? हाँ, कष्टी दे रहे हैं हम। और यही सब पकवान उकवान बना के सब साथ में मदद कर रहे हैं। अच्छा, इसमें शुद्धता का कितना ख्याल रखती हैं आप? शुद्धता का तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है, साफ सफाई नियम, कोई चीज मतलब जूठा सकड़ी कोई भी तरह का नहीं हो। अच्छा, आप कितने सालों से कर रही हैं? हम फर्स्ट बार ही कर रहे हैं, पहली बार। पहली बार? हाँ। अच्छा, तो क्या अपने सास से या अपने पूर्वजों से किससे सुन रखा था कैसे करना है पहली बार जब कर रही हैं तो? ये तो अपनी नानी माँ से भी पूछे थे और आस पड़ोस के लोगों से पूछ के ही मैंने किया है। माँ देखिए, माँ छठ की जो है आराधना की जाती है। आप देख रहे हैं कि कितने शिद्दत से ये जो पीतल और तांबे के बर्तन होते हैं उसमें ये शुद्धता काफ़ी ज़्यादा होती है। आप देख रहे हैं चूंकि यहाँ पर गंगा नहीं है तो ऐसे में गंगा जल उत्तर वाहिनी गंगा से लाकर यहाँ पर जल को शुद्ध किया जाता है घर को। और अब अहले सुबह से ही कद्दू भात की तैयारियाँ शुरू हो गई है। तमाम घरों में शुद्धता के साथ इस पर्व का आगाज हो चुका है। और हम आपको बता दें कि कई ऐसे परिवार हैं, चूंकि 2 साल का जो कोरोना का ये काल चला था, लोगों ने बड़े सीमित मात्रा में छठ किया था और काफ़ी घर में सूतक हुआ था, जिसके कारण 2 साल लगभग आप कह लीजिए कि छठ महापर्व का जो भव्यता है वो कम देखने को मिली थी। लेकिन इस वर्ष ये भव्यता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और जिस शुद्धता और सिद्धता के साथ लोग छठ पर्व बना रहे हैं ये काबिल गौर है। और दूसरी बात, ये पुरानी रौनक अब छठ की वापस आती जा रही है और तमाम घाट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन घर में आज कद्दू भात या जिसे नहाय खाए कहते हैं उसके साथ इस छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। और तमाम घर जहां पर छठ होते हैं या 2 सालों से बंद थे सूतक की वजह से, इस बार काफी शुद्धता के साथ वहां मनाया जा रहा है। और आपको ये दिखाने की हम ये कोशिश कर रहे थे कि आप समझ लीजिए कि 9 बजे के करीब सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और ये तैयारियां लगभग 5 बजे सुबह
सुबह से ही शुरू हो जाती है। मार्केटिंग जो कद्दू की होती है वो एक दिन पहले ही कर ली जाती है। हालांकि थोड़ा सा कद्दू महंगा जरूर हुआ है, लेकिन आस्था के इस महालोक पर्व में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और महिलाएं जो है नई साड़ियां पहन के बड़े ही शुद्धता के साथ अब कद्दू छील लें और इसे बनाने का काम करेंगी। आपको बता दें कि आज अरवा चावल बनाया जाता है, सेंधा नमक के साथ सब्जी बनाई जाती है कद्दू की, और कुछ लोग पकौड़े बनाते हैं। तो कुल मिलाकर आप कह लें कि आस्था का ये महापर्व जो है 4 दिनों तक चलने वाला है, उसकी अब एक शुरुआत हो चुकी है और कद्दू भात से इसकी शुरुआत होती है और अब से 4 दिनों तक ये पर्व मनाया जाएगा। और खासकर अब कद्दू भात से इसकी जब शुरुआत हुई है तो जिस शुद्धता के साथ यहाँ पर और जिस उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पर ये पर्व मनाया जा रहा है, ऐसा कहा जा सकता है कि आस्था के महालोक पर्व जो 2 साल तक बड़ा सीमित हो चुका था, अब फिर उसी भव्य रूप में अब ऐसे देखा जा सकता है। देवघर शहरी क्षेत्रों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस बार छठ को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बाजार भी जो है वो गुलजार है और जो लोग छठ नहीं कर पा रहे हैं वो दूसरों के घर में सहयोग कर रहे हैं। जैसे इस परिवार में हमने दिखाया कि एक पूरा परिवार जो है वो मिलकर इस छठ को, हालांकि छठ व्रती एक ही होती है लेकिन पूरा परिवार जिस तरीके से मिलकर यहाँ पर इस छठ में अपनी भागीदारी निभाता है, जिस शुद्धता के साथ आप कह सकते हैं कि ये लोक पर्व जो है लोगों को, परिवार को, समाज को जोड़ने का काम करता है। ये इस पर्व और साथ ही नहाय खाए के साथ आज से शुरू होता है महापर्व छठ। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, दीप नारायण। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।